देखिए, सबसे पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी को आरक्षण पर किसी प्रकार का वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि 3 अक्टूबर 2013 तात्कालिक सरकार समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर दी जाती है, अगर देखा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की क्राइटेरिया के साथ साथ जो आरक्षण के मानक हैं, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के समाज के जो लोग हैं औसत से ज्यादा लाभ पा चुके हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आरक्षण का कैटेगराइजेशन कराइए, 27% को बांटिए और बांट करके जो लोग भी, चाहे वो अति पिछड़े समाज के हों या सर्वाधिक पिछड़े समाज के लोग हों, उसको उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी बताया है कि संवैधानिक प्रावधान है कि 10 साल पर आरक्षण का सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को देखते हुए जो लोग भी आरक्षण से पिछड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ दे करके उनको आगे बढ़ाने का व्यवस्था किया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी की तात्कालिक सरकार ने हाई कोर्ट के डायरेक्शन को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर स्टे लेने का कार्य किया है। तो जो खुद आरक्षण विरोधी हो और फर्जी पीडीए बना करके पीडीए समाज की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को आरक्षण के सवाल पर चुप्पी साध लेनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का ही डायरेक्शन रहा कि जो कैटेगरी तैयार की गई है नौकरियों की ABCD में, देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक लाभ लेने का किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी का जो समाज है, जो उनकी जाति है, उसने सबसे ज्यादा लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर और भी जाति जो है, जो सबल हैं, मजबूत है, ऐसे लोगों ने लेने का कार्य किया है। तो माननीय अखिलेश यादव जी का यह दोहरा चरित्र इस चीज का प्रदर्शन कर रहा है कि अब चुनाव 2027 का नजदीक है। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के राग अलापने का कार्य करते हुए जनता की आंखों में धूल झोंक करके सर्वाधिक सीटें जीते, लेकिन जब संविधान के मूल चीजों को सदन के पटल में रखने की बारी आई तो उससे कहीं न कहीं कन्नी काटने का उन्होंने कार्य किया। जब सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की बात आई तो उस विषय पर माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के पार्लियामेंट में आज तक एक भी बयान उनका जारी नहीं हुआ कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो। तो मैं यह कह सकता हूं कि आरक्षण के मुद्दे पर माननीय अखिलेश यादव जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब उनको अवसर मिला था अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़ों को लाभ देने का, तो उन्होंने लाभ नहीं दिया। सवर्णों का जो है एक धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर अगेंस्ट रिजर्वेशन, इसको किस नजरिए से देखते हैं और कितना जो है ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इसको कितना जायज मानते हैं? और सरकार ने जो कल हर्ष दुबे के साथ बैठ के जो है, ये क्या पॉलिटिक्स है या क्या है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब 2002 में बनी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक मांग रखा था, जो पार्टी के एजेंडे में भी लगातार हम लोग उस पर कार्यरत भी हैं, कि देश में सबसे पहले सर्वेक्षण हो, उसके बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण प्रणाली लाया तो वो 10 साल के लिए लाए थे। उन्होंने कहा था कि 10 साल का अवसर दिया जाएगा उन सभी समाज को जो लोग जिनको आरक्षण की नितांत आवश्यकता है, और 10 साल के आरक्षण के बाद उसका आकलन हो, उसकी समीक्षा हो। अगर उनको आरक्षण में और आवश्यकता है तो उनको और एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जंतर मंतर पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यह जरूर कहना चाहेगी कि हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो इसकी मांग करती भी रही है, और सरकार ने इसको स्वीकार करते हुए EWS के तौर पर 10% देने का भी कार्य किया है। सबसे बड़ा विषय यह है कि सबसे सर्वाधिक संख्या हमारे OBC कम्युनिटी की है, इनके लिए जो 27% आरक्षण है वह 52% होना चाहिए, और 52% के साथ साथ आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है वो तत्काल लागू हो। जाति जनगणना जो लगातार चालू है, जाति जनगणना के आधार पर मान्यवर कांसीराम साहब का जो विचार था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो असल में तो आरक्षण की आवश्यकता तो सर्वाधिक पिछड़े समाज को है, अति पिछड़े समाज को है, अति दलित और महादलित समाज को है, जो आजादी के 80-10 साल बीतने के बाद भी आज तक ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व न तो नौकरियों में हो पाया, न तो राजनीति में हो पाया, न तो आर्थिक रूप से सबल हो पाए। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि आरक्षण तो मूल मायने में आरक्षण एक सहारा होता है, एक आरक्षण विकल्प होता है समाज को आगे बढ़ाने का। तो आरक्षण तो सर्वाधिक पिछड़े और अति पिछड़े, अति दलित और महादलित को मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं आप कुल मिला?
मैं पहले से करता रहा हूं और शायद मैं कह सकता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए जो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हर समाज में गरीब समाज के लोग हैं, तो इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना भी चाहिए था। और जैसा मैं